हेलो दोस्तों, मेरा नाम आंचल और मैं फिर आ गई हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से फिर से नए विलोम शब्द। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कल कुछ विलोम शब्द आपको लिख के बताए थे और वो पिछले साल के आए हुए पेपर के हैं। आप डेली बेस में जैसे जैसे मैं एक एक दिन में लिखती जा रही हूँ ना, आप डेली बेस में अगर इतना ही विलोम शब्द आप लिख लिख के अपना लर्न करके प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले पेपर के समय में आप के माइंड में इतना अच्छे से ये बैठ जाएंगे ना कि आप इनको फिर भूल ही नहीं सकते। मैं सच बता रही हूँ। और लिखा हुआ इंसान के दिमाग में बहुत जल्दी याद होता है, मैं ये बात कह रही हूँ। क्योंकि आप अगर पीडीएफ पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे पीडीएफ में ऐसा रहता है कि आपके माइंड से उतर जाएगा, मगर आपने अगर खुद से लिख के प्रैक्टिस किया है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं ना डेली बेस पे और बट वो आपके हाथ से खुद का लिखा हुआ है तो आपको लर्न करने की डेली ज़रूरत भी नहीं है। आपको लिखते लिखते ही वो चीज़ याद हो जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है और लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, मैं ज़्यादा आपको इसीलिए लेके भी नहीं आती हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े से ही आप मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अपना पढ़ाई करेंगे तो आप धीरे धीरे आपको सारे विलोम शब्द याद हो जाएंगे जो पिछले साल के पेपर में आए हुए हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस आपने अगर इतने ही विलोम शब्द, सच में बता रही हूँ, पढ़ लिए तो आपका एक भी विलोम शब्द गलत नहीं होगा पेपर में आया हुआ। सच बता रही हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं। अगर आपने जितना मैंने बताया, मैं डेली बेस पे आपको 10 से 12 विलोम शब्द लेके आऊँगी। आप बस उतना ही लिखिए, कॉपी में उतारिए और बस उतना ही रिवीजन करिए, उतनी ही प्रैक्टिस करिए। बस इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विलोम शब्द सही बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा और आपको इसके बाहर कहीं आएगा ही नहीं। मेरी बात पे बिल्कुल बिलीव करिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं चलती हूँ उसके आगे। जो विलोम शब्द मैं आज फिर लेके आई हूँ, देखिए ये है कथित। कथित का विलोम शब्द होता है आकथित। मतलब विलोम शब्द सबको ईजी लगते हैं, मगर कुछ ऐसे ही विलोम शब्द होते हैं कि वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो एग्ज़ाम में इतना ईजी तो नहीं आता है क्योंकि आर ओ ए आर ओ समस्या अधिकारी का एग्ज़ाम है। थोड़ा सा तो वो घुमा के पूछेगा ही। तो आप देखिए, कुछ ईजी होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। तो कथित का अकथित, तो आपको इसको जस्ट अपोजिट भी याद करना है। अकथित का कथित होगा, ठीक है। प्रसन्न का प्रतिपन्न होगा और प्रतिपन्न का प्रच्छन्न होगा। तो आप इसको जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। प्रभावी का अप्रभावी भी होता है और निष्प्रभावी भी होता है विलोम शब्द, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इसको अपोजिट में याद करेंगे कि निष्प्रभावी का विलोम क्या होता है, अप्रभावी का विलोम क्या होता है, तो आप लिखेंगे प्रभावी होता है, ठीक है। और पश्चात का विलोम होता है पौवार्थ भी होता है और पौरस्त्य भी होता है। आप इन दोनों को भी लर्न करिएगा। अब कभी कभी होता है कि ये उल्टा भी पूछ सकता है कि पौरस्त्य का विलोम क्या होता है, तो आपको यहाँ पे पश्चात लिखना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी लिख के करेंगे तो आपको कहीं भूलने वाला नहीं, कहीं जाने वाला नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और आप इसके बाहर आप ना पढ़िए तो भी आपको चल जाएगा। इतना ही जितना मैं पढ़ाऊँगी उतना ही आप पढ़ लेंगे ना, तो आपका एक विलोम शब्द गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। अनुग्रह का विग्रह होता है और विग्रह का अनुग्रह होता है। आवरण का विलोम शब्द होता है अनावरण, ठीक है। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है अनावरण का आवरण होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ, ठीक है। ये देखिए, इस पर बिल्कुल मिस्टेक मत करिए। कृतज्ञ मतलब कृपा करना, मतलब दया करना, और कृतज्ञ खिड़ा करना, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से इसका अर्थ निकाल के पढ़िए। अज्ञ का होता है विज्ञ और विज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अज्ञ होता है। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द नैसर्गिक होता है और कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक भी होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इन सब चीज़ों में। मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करती रहूँगी इन सब चीज़ों को। अधम का विलोम शब्द उत्तम होता है और उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है। आहूत का विलोम शब्द अनाहूत होता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट, मतलब विलोम का मतलब ही अपोजिट है। मतलब कुछ ऐसे विलोम शब्द होते हैं ना जिनके अर्थ थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसलिए एक दो कठिन विलोम शब्द ऐड कर रही हूँ जिससे आपको ये विलोम शब्द के साथ थोड़े कठिन विलोम शब्द पढ़ने में आसानी हो जाए और जिससे जल्दी याद हो जाए, ठीक है। देखिए, सकर्मक का विलोम शब्द होता है अकर्मक और कर्मक का सकर्मक होता है, ठीक है। मान का विलोम होता है अपमान। अपमान का क्या होगा, मान। घात का प्रतिघात होता है और प्रतिघात का
घात होता है। मैं आपको इसलिए दोनों साइड का बता रही हूँ क्योंकि विलोम शब्द ऐसा होता है ना कि आपको इधर से भी पूछ सकता है, आपको इधर से भी पूछ सकता है। तो आपको ऐसा है ना कि आप एक साइड का पूरा पहले लर्न करिए, एक साइड लिख के कॉपी में, फिर उसका अपोजिट अपने मन से लिखिए इसका, फिर मिलाइए कि हाँ क्या मैंने जो लिखा वो सही कि नहीं। फिर क्या करिए कि अपोजिट साइड का एक पेज में लिखिए और इधर का फिर से लिखिए। तो उससे क्या होगा, आपको दोनों साइड का बराबर से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और वैतनिक का विलोम शब्द अवैतनिक होता है, अवैतनिक का होता है वैतनिक। ठीक है। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, और अनभिज्ञ का क्या होता है अभिज्ञ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं लिख के जितना इतना थोड़ा थोड़ा, तो आप भी वैसे ही एक एक पेज बस लिखिए और एक एक पेज डेली बेस पे लर्न करिए। इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं, और फिर इसकी प्रैक्टिस करिए। सिंपल सा आपके पेपर आने तक देखिएगा, आपको सब कुछ एकदम माइंड में बैठ जाएगा, आपको कुछ भी भूलने वाला नहीं है। और इतना विलोम शब्द जो मैं पढ़ाऊँगी ना, उतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा, मैं ये विश्वास दिलाती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और हमें फॉलो करिए, और हमारे वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट भी करिए कि हाँ कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं। और ऐसे ही मैं फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी, और मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको तैयारी कराती रहूँगी। थैंक यू सो मच।